ये ऑयल बनाया ख़ास तौर पे रिंकल्स के लिए एंटी एजिंग ऑयल। तो मैंने इसी को यूज़ किया। मेरे बच्चों के बाल गिर रहे थे, कोविड गिरना बंद हो गए माशाल्लाह, घने लंबे, और डैंड्रफ भी ख़त्म हुई। सर्दियों में होंठ खुश्क हो जाते हैं और काले हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, उसको पिंक भी करता है। और ये आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और बी वैक्स 5 से साल बनाया। पहले आपने अपनी रिंकल्स खत्म की थी जी, ख़त्म किए थे। कि आप 55 इयर्स की हो के भी 35 की लगती हैं। हाँ, उर्दू शुक्रिया। इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन ग्रामी, पहले वक्तों में 2 चीज़ें थी जो कि अब नहीं हैं। एक खालिस ग़ज़ा, दूसरी शर्म और हया। और उससे हट के बहुत लंबे अरसे तक लोग सदाबहार और जवान रहते थे। उनकी स्किन तरोताज़ा रहती थी, बाल उनके बहुत अच्छे हुआ करते थे। स्पेशली स्किन के ऊपर झुर्रियाँ वग़ैरह बहुत लंबे अरसे तक नहीं पड़ती थी। वो ऐसा क्या इस्तेमाल करते थे? हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक पाकिस्तानी सिस्टर कि जिन्होंने जदीद रिसर्च करने के बाद इस चीज़ का हल निकाल लिया। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। माशाल्लाह आपके चेहरे के ऊपर तो बिल्कुल झुर्रियाँ नहीं हैं। हैं ही आप जवान, या फिर आपने अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर के अपने आप को जवान रखा हुआ है? जी, नहीं उम्र तो मेरी ज़्यादा ही है, झुर्रियाँ भी आ गई थी। फिर मैंने ये ऑयल बनाया ख़ास तौर पे रिंकल्स के लिए एंटी अच्छा। एजिंग ऑयल। तो मैंने इसी को यूज़ किया। फिर मैंने इसको अपनी प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड में शामिल किया ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिले। इसी तरह मेरे बच्चों के बाल गिर रहे थे कोविड के दौरान, तो मैंने उनके लिए शैम्पू बनाया। उनके बहुत बाल गिर रहे थे, आंवला, रीठा, शिकाकाई और अलसी से मैंने शैम्पू बनाया। वो शैम्पू काम कर गया और उनके बाल गिरना बंद हो गए माशाल्लाह, घने लंबे, और डैंड्रफ भी ख़त्म हुई। तो अब ये है कि ये शैम्पू मेरा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मैंने लिप बाम बनाया बच्चों के लिए कि सर्दियों में होंठ खुश्क हो जाते हैं और काले हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, उसको पिंक भी करता है। और ये आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और बी वैक्स से बनाया ताकि बच्चे इसको खा भी लें तो उन्हें नुकसान ना हो। लिप्स पे लगेगा तो अंदर जाएगा, तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है और ऑर्गेनिक है। ओह! अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, जी। आपको जब रिंकल्स पड़ी थी तो उस वक़्त आपकी क्या एज थी? मेरी तो मतलब 50 जब के रिंकल्स बाद। पड़ी थी 50 हाँ, के बाद? 50 के बाद। तो अब मैं 55 की हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतना मेरे वो नहीं है, रिंकल्स लगता नहीं। 5 साल पहले आपने अपनी रिंकल्स ख़त्म की थी। जी, ख़त्म किए थे। तो बड़ी बात है कि आप 55 इयर्स की हो के भी 35 की लगती हैं। हाँ, शुक्रिया। हाँ, नहीं इतनी तो नहीं लगती। नहीं, नहीं इतनी इसी 35, 38, 40 से तरह नीचे-नीचे लगती हैं आप। बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैंने फिर और चीज़ें बनाई। बाल्डनेस ऑयल बनाया जो ख़ास तौर पे गंजों के लिए, ये तेल अच्छा। बनाया है जो काम भी करता है, मतलब अच्छा, अच्छा। गंजपन पे बाल आ जाते हैं। ओके। ये है मिक्सचर ऑफ ऑयल्स है, बहुत हुँ। सारी हर्ब्स इसमें डाल के 15 दिन के लिए मैं रखती हूँ, फिर अच्छा। ये बनता है, तैयार होता है, और इसमें ओके, सारे ऑर्गेनिक ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। ठीक हो गया। और कौन-कौन सी प्रोडक्ट हैं आपकी? इसी तरह मेरे साबुन हैं, जिस तरह नीम सोप है, ठीक तो है, मैंने नीम के दरख्त भी ऑर्गेनिक लगाए हुए हैं अपने घर में। ठीक हो 4 गया। दरख्त हैं मेरे पास बहुत बड़े-बड़े। अपने घर में? हाँ, उन्हीं के पत्तों से मैं बनाती हूँ, यानी कि मैं दूसरी कोई और खाद वाली नीम इस्तेमाल नहीं करती। हुँ। तो जो नेचुरल तरीके से उगी हुई नीम है, जिसको हम खाद भी नहीं डालते, स्प्रे भी नहीं करते, उसके पत्तों से ये नीम सोप बनाती हूँ। इसी तरह कॉफ़ी सोप है मेरा, वो भी बहुत अच्छा है स्किन के लिए। कॉफ़ी वैसे ही अच्छी होती है, वो हुँ। रिंकल्स को भी ख़त्म करती है और रंग को भी गोरा करती है और आपकी स्किन को साफ़ भी करती है। कॉफ़ी में भी अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें रखी हैं। इसी तरह मेरा स्क्रब प्लस सोप है, ये वाला? ऑर्गेनिक। जी, ये वाला ऑर्गेनिक स्क्रबर है और ऑर्गेनिक ही सोप है, ठीक यानी है। प्लास्टिक